नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास की। और मेवाड़ के इतिहास की जब बात होती है तो उसमें कौन से वंश का शासन रहा, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है और वो है गुहिल वंश। कौन सा है? गुहिल वंश। अब गुहिल वंश की बात होती है तो बताइए फटाफट से, गुहिल वंश का शासन कहाँ कहाँ रहा? भाई यहां से लंबे चौड़े प्रश्न उठते हैं कि भाई गुहिल वंश का शासन रहा कहाँ कहाँ पर। सीधी बात तो यही है। तो गुहिल वंश के शासन की हम बात करें तो मेवाड़ में गुहिल वंश था। मेवाड़ में गुहिल वंश था। डूंगरपुर में गुहिल वंश था। बांसवाड़ा में भी गुहिल वंश था। इसके अलावा शाहपुरा में भी गुहिल वंश था। हालांकि मेवाड़ में गुहिलों के अलावा सिसोदियों ने भी शासन किया, लेकिन हम बात करें वो भी एक सिसोदिया भी गुहिलों की एक शाखा रही है भाई, खास करके। तो गुहिल वंश अपने इन चार रियासतों में रहा है, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और शाहपुरा। शाहपुरा सबसे छोटी रियासत है, वहीं सबसे प्राचीन अपनी मेवाड़ रियासत रही है। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा छोटी छोटी रियासतें, ये राजस्थान का भी हिस्सा देख सकते हो। मेवाड़ में कौन कौन से हिस्से आते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है या बन सकता है, अपने हिसाब से बन सकता है कि भाई ये अपना मेवाड़ का इलाका रहा, ये पूरा मेवाड़ है। तो मेवाड़ में बात करें तो राजसमंद ले लो, चित्तौड़गढ़ वाला इलाका ले लो, भीलवाड़ा ले लो, इसके अलावा उदयपुर ले लो, उदयपुर के अलावा प्रतापगढ़ ले लो। ये पूरा का पूरा मेवाड़ का हिस्सा था। यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने मूल मुद्दे की, गुहिल वंश की। तो इसके बारे में भी कई तरह के प्रश्न आपसे उठ सकते हैं, कई तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भाई गुहिल वंश जो है, गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से बताते आए हैं। जैसे अबुल फजल की बात करें, अबुल फजल ने गुहिलों की उत्पत्ति ईरान से मानी है कि साहब ईरान का राजा, ईरान का एक बादशाह रहा है नौशेखा आदिल। तो उस नौ शेरवा या नौशेखा जो आदिल है भाई, इसके वंशज, ये ईरान का शासक रहा है ना। कई किताबें क्या करती है, इसको नौशेरवा कर देती है ना। बाकी नौशेखा जो ईरान का शासक है, उसके वंशज अबुल फजल ने गुहिलों को माना है कि गुहिल जो है ईरान के शासक नौशेखा आदिल के वंशज रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड ने भी गुहिलों को वल्लभी से जोड़ा है कि वल्लभी के एक राजा थे शिलादित्य। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि गुहिल कौन थे, तो वो बताते हैं कि वल्लभी के राजा रहे शिलादित्य, उनकी रानी थी पुष्पावती। शिलादित्य की रानी कौन थी भाई? पुष्पावती। तो ये थे गुहिल। कहने का तात्पर्य समझना कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि वल्लभी के राजा थे शिलादित्य। एक बार की बात है, बात ऐसी थी कि शिलादित्य वल्लभी में थे, और जो पुष्पावती थी ये अंबा माता की पूजा करने गई हुई थी। पुष्पावती कहाँ गई हुई थी? अंबा माता की पूजा करने गई हुई थी। पीछे से किसी ने, कोई विदेशी आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे, उन्होंने शिलादित्य पर आक्रमण कर दिया साहब। ऐसा बताते हैं कर्नल जेम्स टोड कि उन्होंने शिलादित्य पर आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में शिलादित्य अपने परिवार सहित मारा गया। पुष्पावती गर्भवती थी, गर्भ से तो थी, और अंबा माता के मंदिर गई थी। वहीं पर पुष्पावती ने एक भाई छुप करके शरण ले ली थी। वहां माता जी की कृपा से पुष्पावती बच भी गई थी। और कुछ समय बाद वहां किसी गुफा में पुष्पावती ने अपने पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र का नाम रखा गया गोह या गोहदत्त। गोह अथवा गुह दत्त नाम रखा गया। और ये कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि यही गुह दत्त से गुहिल बनता है। इन्हीं गोह या गुह दत्त ने मेवाड़ पर शासन किया था। ये बात कौन बतलाते हैं? ये अपने कर्नल जेम्स टोड बताते हैं। तो देखो, विशेष रूप से हमें कुछ बातें मैं रिपीट करता हुआ आगे बढ़ता हूं, जिससे आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रहे कि अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, आपसे सामान्य सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नौ शेखा आदिल की संतान गुहिलों को किसने माना है, तो आप आराम से बता सकते हो अबुल फजल ने माना है। आपसे पूछे वल्लभी के राजा शिलादित्य और पुष्पावती की संतान गुहिलों को किसने माना है, तो कर्नल जेम्स
टोड ने माना है। ठीक है, यहां तक याद रखिए। इसके अलावा और कौन कौन विद्वान थे, तो आप याद कर सकते हो भंडारकर को। किसको याद कर सकते हो आप? भंडारकर। भंडारकर को एक शिलालेख मिला था आहड़। कौन सा? आहड़ शिलालेख। तो देखो हम बात करें भंडारकर की, यहां तक तो भाई क्लियर है ना? आगे बढ़ जाऊं? यहां से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं साइड हूं, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करें। अब देखो हम बात करें डॉक्टर डी आर भंडारकर की। भंडारकर महोदय, डी आर भंडारकर, दामोदर राव भंडारकर, भंडारकर की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने गुहिलों को ब्राह्मण माना। क्या माना? ब्राह्मण माना। कहां पर यह बात मिलती है? आहड़ से उन्हें एक लेख प्राप्त हुआ। भाई जो भंडारकर थे उन्हें आहड़ से एक लेख प्राप्त हुआ जो विक्रम संवत 1034 ईस्वी का रहा। तो उस लेख के आधार पर मेवाड़ को गुहिलों को उन्होंने ब्राह्मण माना। कौन से ब्राह्मण माना? नागर ब्राह्मण माना। कहां से माना? भाई नागर ब्राह्मण माना था, तो भंडारकर ने गुहिलों को क्या माना? नागर ब्राह्मण। ये प्रश्न भी आ सकता है कि भाई गुहिलों को नागर ब्राह्मण किसने माना था? भंडारकर ने। किस आधार पर माना? तो आहड़ से प्राप्त लेख के आधार पर। ये आहड़ लेख इनको प्राप्त हुआ, और ये जो आहड़ लेख प्राप्त हुआ था ये 1034 ईस्वी का है। ये कब का है? 1034 विक्रमी संवत का है भाई। 1034 विक्रमी संवत का है। ईश्वर गलती से लिख दिया है ना। ये 1034 विक्रमी संवत का। इसके आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने गुहिलों को ब्राह्मण माना। गुहिलों क्या माना भाई? ब्राह्मण माना था। बात आते हैं कि ये ब्राह्मण आए कहां से थे, तो उन्होंने बताया कि ये ब्राह्मण, ये जो नागर ब्राह्मण है, ये आए थे मेवाड़ में। कहां से? आनंदपुर से। कहां से आए थे भाई? आनंदपुर से ये लोग भाई कहाँ आ गए थे? आनंदपुर से ये लोग, आनंदपुर से ये लोग अपने मेवाड़ में आ गए थे। तो यहाँ पर कुल मिला करके भंडारकर, कर्नल जेम्स टोड और अबुल फजल, तीनों को आप याद कर सकते हो ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक प्रशस्ति और मिलती है जो इनको आनंदपुर से आना मानती है, वह है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी है? 1517 विक्रमी संवत की एक प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार भी भाई, ये तो है आहड़ लेख के अकॉर्डिंग, आहड़ लेख के अकॉर्डिंग भंडारकर इनको नागर ब्राह्मण मानते हैं और आनंदपुर से आना इनको मानते हैं। एक प्रशस्ति और है, वो भी आनंदपुर से मानती है, वो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है भाई? कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। ये भी कहती है कि जो नागर ब्राह्मण है यानी गुहिल जो है, वो गुहिल सीधे सीधे आनंदपुर से यहाँ पर आए थे। एक और है जानकारी, है ना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1517 विक्रमी संवत के आधार पर ही जानकारी देती है। एक और है एक लिंग महात्म्य। एक लिंगो महात्म्य, आपका कोई भी प्रश्न छूट नहीं सकता। एक लिंग महात्म्य कहता है कि भाई गुहिल जो है नागर ब्राह्मण थे और ये सीधे सीधे कहां पर आए थे? ये आनंदपुर से मेवाड़ में आ गए थे। तो कुल मिलाकर के आनंदपुर से आने की बात तीन तरफ से आई, आहड़ लेख के आधार पर, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर और एक लिंग महात्म्य के आधार पर। भाई डॉक्टर भंडारकर बताते हैं, मैंने कह दिया अबुल फजल बताते हैं, नौसेखा आदिल की संतान, ईरान के शासक नौसेखा आदिल की संतान गुहिलों को बताते हैं। कर्नल जेम्स टोड गुहिलों को वल्लभी के शासक शिलादित्य और रानी पुष्पावती की संतान बताते हैं। वहीं डॉक्टर भंडारकर जो हैं वो नागर ब्राह्मण बतलाते हैं और आनंदपुर से आना इनको मानते हैं। आनंदपुर से आने वाले लेखों में आहड़ लेख भी यही कहता है कि आनंदपुर से आए थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी यही कहती है कि ये भाई आनंदपुर से आए थे। एक लिंग महात्म्य भी यही कहता है कि ये आनंदपुर से आए थे। इसके अलावा अगर हम वीर विनोद की बात करें, गौरीशंकर ओरछा की बात करें, तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि वीर विनोद के लेखक कौन है, आप बता सकते हो? फटाफट से बताइए, मैं वीर विनोद के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास। वीर विनोद के अनुसार अगर आपसे प्रश्न पूछे भाई वीर विनोद ने क्या माना, यानी वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। उन्होंने माना कि भाई जो गुहिल है वो वल्लभी से मेवाड़ आए थे। कहां से आए थे? वल्लभी से। तो वीर विनोद क्या मानती है? गुहिलों को वल्लभी से मानती है। और इसका भी एक संकेतार्थक अर्थ निकल जाता है कि साहब ये शायद वही शिलादित्य और पुष्पावती की संतान रहे होंगे। सीधी सीधी बात ये वीर विनोद कहती है। वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास है। कौन है भाई? श्यामल दास है। तो मामला समझ में आ गया होगा आपको कि वीर विनोद से आना गुहिलों को कौन मानता है? सॉरी, वल्लभी से आना गुहिलों को कौन मानता है? वीर विनोद मानता है। कौन मानता है? वीर विनोद। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड भी
यही चीज मानते हैं। इसके अलावा एक और है भाई, कविराज श्यामलदास के अलावा गौरी शंकर हीराचंद ओझा का नाम सुना होगा। उन्होंने गुहिलों को सूर्यवंशी बताया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने गुहिलों को क्या बताया भाई? सूर्यवंशी कह दिया। क्या कह दिया? सूर्यवंशी। और कह दिया कि साहब कुल मिलाकर के देखो, गौरी शंकर हीराचंद गुहिलों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। वीर विनोद के लेखक श्यामलदास कहाँ से मानते हैं? वल्लभी से। अब बात आती है कि कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने भी तो वल्लभी से माना था। उन्होंने इनकी 24 शाखा बताई थी। कितनी शाखा बताई थी? 24 शाखा। किसकी? गुहिलों की। गुहिलों की कर्नल जेम्स टोड ने कितनी शाखा बताई? 24 शाखा। एक और आता है मोनोत नैन्सी, उन्होंने भी गुहिलों की 24 शाखाएं बताई थी। तो हालांकि इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, एक सामान्य चर्चा मैंने बीच में आपको बतला दी। अगर हम बात करें साफ खास करके तो इस शाखा कहाँ कहाँ पर थी, तब हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुहिलों को भाई जो मत है कि कौन गुहिल कहाँ कहाँ किस किस की संतान रहे हैं, ये अपन ने बात की थी कि गुहिल किस किस की संतान रहे हैं। तो एक बार रिपीट करके अपन देख लेते हैं, फिर फटाफट से आगे की ओर बढ़ जाते हैं हम। ये तो है गुहिल वंश का शासन कहाँ कहाँ था? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और शाहपुरा में। बात आती है गुहिल वंश को अबुल फजल ने नौशेखा आदिल की संतान माना, वो ईरान से आना हुआ माना था। वहीं कर्नल जेम्स टोड ने इनको वल्लभी के शासक शिलादित्य और रानी पुष्पावती की संतान माना कि गोह नाम का उनका पुत्र था गुहदत्त, जिसने मेवाड़ पर शासन किया था, उसी की संतान गुहिल कहलाई थी। एक आता है भंडारकर ने कहा कि ये नागर ब्राह्मण थे। गोयल क्या थे? नागर ब्राह्मण थे और ये आनंदपुर से आए थे। यही बात आहड़ का लेख कहता है, यही बात कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहती है और यही बात एकलिंग मातम में कहता है कि ये वल्लभी से आए थे। ये कहां से आए थे? वल्लभी से आए थे। कवि राजा श्यामलदास वीर विनोद में लिखते हैं कि वास्तव में गोहिल वल्लभी से ही आए थे। कवि राजा श्यामलदास वीर विनोद में लिखते हैं कि वास्तव में गुहिल है वो वल्लभी से आए थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि गुहिल सूर्यवंशी थे। गुहिल क्या थे? सूर्यवंशी थे। और वो जिक्र करते हैं कर्नल जेम्स टोड का भी, मोहम्मद नैन्सी का भी, कि उन्होंने इनको 24 शाखाएं मानी है। गुहिलों ने क्या माना है? 24 शाखाएं। तो चलिए हम सीधी सीधी बात आ जाती है अपनी 24 शाखाओं पर। तो गुहिलों की 24 शाखाएं कौन कौन सी थी? हालांकि 24 शाखाएं तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन इनमें फेमस शाखाएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हम उसकी चर्चा करें। गुहिलों की 24 शाखाओं में फेमस कौन कौन सी थी? सबसे ज्यादा फेमस है कल्याणपुर की शाखा। ध्यान देना, गुहिलों की प्रसिद्ध शाखाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शाखा कौन सी है? मैं यहां पर अलग से लिख दूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। गुहिल वंश की 24 शाखाएं किस किसने मानी है? पहली बात तो यह है, तो आपको याद रखना होगा भाई। एक तो है अपना खास आदमी। खास आदमी बोल तो अरे जो एक विदेशी है, लेकिन भाई साहब राजस्थान के इतिहास को इतना जबरदस्त लिखता है और जिसने इस क्षेत्र को राजस्थान तक नाम दे दिया, वो था कर्नल जेम्स टोड। छोटा मोटा आदमी नहीं था भाई साहब, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड गुहिलों की 24 शाखाएं बताता है। इनसे पहले मोहनौत नैनसी भी गुहिलों की 24 शाखाएं मानता है। कितनी शाखाएं मानता है? 24 शाखाएं। इनमें प्रसिद्ध शाखाएं कौन कौन सी है जिनके प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं? और वो है कल्याणपुर की शाखा। कौन सी शाखा है? कल्याणपुर की सबसे प्रसिद्ध शाखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें वागड़ की शाखा, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जिसने शासन किया, वो वागड़ शाखा कहलाती है। वागड़ के गुहिल भी बहुत फेमस रहे हैं। इसके अलावा चारसू के, मालवा के, काठियावाड़ के, मारवाड़ के गुहिल, ये गुहिलों की शाखाएं है। मारवाड़ के गुहिल, चारसू के गुहिल, काठियावाड़ के गुहिल। हम 2-3 युद्धों में पहले काठियावाड़ के गुहिलों की चर्चा हमने की थी पहले भी, कि किस तरह से काठियावाड़ी घोड़े फेमस है। वैसे मालवी घोड़े भी फेमस है ना, तो मालवा के गुहिल भी हैं, एक धौड़ के गुहिल भी आते हैं। तो गुहिलों की ये फेमस शाखाएं रही है साहब। हालांकि ये ज़्यादा डीपली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगा, हम इतनी ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन जो राजस्थान में है, जैसे वागड़ वाला, ये आपसे प्रश्न पूछा सकता है। कल्याणपुर वाला, ये प्रश्न आपसे पूछा सकता है। चारसू आप जानते हो, चारसू जयपुर में। चारसू कहाँ है? जयपुर में साहब। वहां पर तो एक भर्तृभट्ट नाम का व्यक्ति था,
जिसने 400 शाखा की स्थापना की थी। हमें पढ़ना, हालांकि नॉर्मल वे में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा और मेवाड़ को ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत जानकारी अगर रखें तो गुहिलों के बारे में कोई भी प्रश्न आए हम उनको छोड़े नहीं। सबसे खास बात तो ये रहेगी, अगर हम प्रश्नों को छोड़ दें तो फिर हमारा क्या मतलब है। तो ध्यान रखना कि गुहिल, जो 400 के गुहिल थे वो जयपुर के थे। यानी 400 कहाँ आता है? जयपुर में आता है। कहाँ आता है भाई? जयपुर में पड़ता है। और यहाँ के संस्थापक, 400 के गुहिलों के संस्थापक कौन थे? भर्तृहरि। प्रश्न आ सकता है, साधारण प्रश्न आ सकता है कि 400, जयपुर के जो 400 शाखा है गुहिलों की, उसके संस्थापक कौन है? उसके संस्थापक है भर्तृभट्ट। कौन है संस्थापक? भर्तृभट्ट उसके संस्थापक है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें विशेष रूप से, एक अपना राजस्थान में ही है धौड़। धौड़ जो है, धौड़ अपना भीलवाड़ा आपने देखा होगा, भीलवाड़ा में जो जहाजपुर है, जहाजपुर के पास में है धौड़। तो धौड़ का जो विशेष रूप से संस्थापक है वो है धवलप्प देव। कौन है? धवलप्प देव, है ना, जो चित्तौड़ का मौर्य शासक रहा है, धवलप्प देव। तो धौड़ में गुहिलों के, तो ध्यान रखना धौड़ है कहाँ? एक तो आ जाता है जहाजपुर में, यानी भीलवाड़ा में आ जाता है, जहाजपुर भीलवाड़ा, वहां पर है धौड़। और वहां पर गुहिलों की स्थापना किसने की थी? धवलप्पुर ने। धवलपुर ने। अरे तो धवलपुर या धवलपुर ये व्यक्ति का नाम विशेष है, ध्यान रखना, है ना। धवलप देव कह सकते हो, धवलपुर देव कह सकते हो इसको, है ना, धवलपुर देव, अथवा धवल देव भी कह सकते हो, धवलपुर देव कह सकते हो। ये व्यक्ति का नाम विशेष है, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई धवल देव ने धौड़ के गुहिलों की स्थापना की थी, गुहिल वंश की स्थापना की थी। ये वैसे तो चित्तौड़ के जो मौर्य शासक हैं उन्हीं से निकले थे, उन्हीं के सामंत रहे हैं, उन्हीं क्या रहे हैं? सामंत रहे हैं साहब। कुल मिलाकर ये आप सामान्य सामान्य से बात रखनी है, ध्यान में रह जाएगा। भाई कोई समस्या है तो आप बोल सकते हो। चलिए हम आगे बात करते हैं सीधी सीधी। हमें जो मेन बात है, जो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वाला एरिया है जहाँ पर मेवाड़ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात करनी है ना। तो चलिए हम सीधे मेवाड़ के गुहिलों की चर्चा कर लेते हैं। ये तो अपनी सामान्य जानकारी थी। आरएएस जैसी एग्जाम में, पटवार भी आजकल आरएएस ही है, वहाँ पर भी आ सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ पर भी राजस्थान जीके में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। काफ़ी सरलतम, काफ़ी सामान्यतया ये प्रश्न बन सकते हैं आपसे। मेवाड़ के गुहिलों की बात करें उससे पहले मेवाड़ की सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं। मेवाड़, मेवाड़ का क्षेत्र कौन कौन सा है ये हमने चर्चाएं की कि भाई मेवाड़ के क्षेत्र की हम चर्चा करें तो उदयपुर वाला इलाका मेवाड़ में आता है, भीलवाड़ा इलाका ये मेवाड़ का क्षेत्र हिस्सा रहा है, राजसमंद मेवाड़ का हिस्सा रहा है, चित्तौड़गढ़ ये मेवाड़ का हिस्सा रहा है, प्रतापगढ़ ये मेवाड़ का हिस्सा रहा है। तो ये मेवाड़ के हिस्से थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा अलग है भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा के गुहिल ही अलग है, उनके गुहिल वंश को हम अलग से पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना आप थोड़ा सा कि मेवाड़ में कौन सा क्षेत्र आता है, यानी भौतिक क्षेत्र हम जाने मेवाड़ का, भौतिक स्वरूप देखें मेवाड़ का, तो उस भौतिक स्वरूप में उदयपुर, भीलवाड़ा, आज का उदयपुर, आज का भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ ये सभी समाहित है। ये सभी क्या है? समाहित रहे हैं। ये पूरा एरिया क्या कहलाता था? इनके आसपास के और भी कुछ क्षेत्र आ जाते थे, वो पूरा का पूरा क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। क्या कहलाता था? मेवाड़। वर्तमान में एक उदयपुर से ही लेना ठीक नहीं रहता है, मेवाड़ कंप्लीटली हिस्सा रहा है, ठीक है। अब हम बात करें कि आप मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन काल में मेवाड़ को क्या कहते थे? इसका प्राचीन नाम क्या रहा? तो सिवी जनपद। सबसे प्राचीन काल में इसको कहते थे हम सिवी जनपद के नाम से इसको जाना जाता था प्राचीन काल में, सिवी जनपद। इसके अलावा प्रागवाट, मेदपाट ये मेवाड़ के अन्य नाम हैं जो हम बार बार चर्चा करते रहते हैं। प्रागवाट भी मेवाड़ को कहते हैं, मेदपाट भी मेवाड़ को कहते हैं। तो ये मेवाड़ के प्राचीन नाम रहे हैं, सिवी जनपद, प्रागवाट, मेदपाट। ये किसके नाम है भाई? मेवाड़ के। भाई ऐसा क्यों, क्यों इसका नाम मेदपाट पड़ा, और मेदपाट से कैसे मेवाड़ पड़ा? तो यहाँ पर एक जाति थी मेद, जिसको बाद में अपभ्रंश होकर मेव बना, उसी से अपभ्रंश होकर मेर बना। तो यहाँ पर पहले मेदपाट पर यानी मेवाड़ पर पहले मेद जाति का अधिकार था। कौन सी जाति का? मेद जाति का अधिकार था। मेद बाद में अपभ्रंश होकर मेव बन गए, और यही मेव बाद में मेर बन गए। तो मेरों का अधिकार होने के कारण ये क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया अथवा मेदपाट कहलाया। सीधी सी बात है, मेदपाट कहलाया। मेदपाट आपको ध्यान में रखना है साहब। अब अलग अलग क्षेत्रों में जैसे प्रागवाट नाम कैसे पड़ा? तो चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल था भाई, और चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र वो प्रागवाट था। वो क्या था? प्रागवाट था साहब।
ये तो है बात मेवाड़ के नामकरण की। और बाकी हम मेवाड़ के इतिहास की चर्चा करें तो भाई उसका इतिहास नाम लेते ही ऐसा लगता है कि हमारा गर्दन जो है बहुत ऊंची हो गई, हमारा मस्तक जो है ऊपर उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि मेवाड़ का इतिहास बहुत ज्यादा गौरवपूर्ण रहा है। कोई सामान्य इतिहास नहीं है मेवाड़ का। मेवाड़ का इतिहास बहुत ज्यादा गौरवपूर्ण रहा है साहब। क्यों? आप नाम से ही जान सकते हो कि चित्तौड़ को राजस्थान का हम क्या कहते हैं? गौरव कहते हैं। कहते हैं ना भाई चित्तौड़ राजस्थान का गौरव है। वो किस लिए है? क्योंकि वहां कुछ गौरवपूर्ण कार्य हुए हैं, और ऐसे गौरवपूर्ण कार्य हुए हैं इसलिए इस मेवाड़ का नाम लेते ही हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। 56 इंच की छाती है ना, 64 इंच की हो जाती है, मतलब कुछ इंच बढ़ जाते हैं, फूल जाती है छाती, है ना। तो ये जो है ये अपना वास्तव में है। हम इन सभी की बात करें, उदयपुर की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें, ये सभी एक गौरव परंपरा है। उदयपुर झीलों की नगरी, उदयपुर जिलों की नगरी रही है। राजस्थान का कश्मीर अपना उदयपुर रहा है साहब। पूर्व का वेनिस अपना उदयपुर रहा है। तो उदयपुर को हम कई नामों से जानते हैं। हम इतिहास पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में किस तरह के यहाँ के शासक जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए, इस क्षेत्र की रक्षा करते हुए किस तरह हिंदुआ सूरज कहलाते रहे हैं। हिंदुआ सूरज यहीं के शासकों को कहते थे हम, अन्य किसी अन्य राजाओं को नहीं कहते थे, अन्य किसी प्रदेश के शासकों को नहीं कहते थे। हिंदुआ सूरज कहलाने के लिए भी भाई साहब इनमें बहुत ज्यादा पावर था, बहुत ज्यादा लड़े थे और लड़ करके जीते भी थे कुल मिलाकर के। अब हम बात करें इनके बारे में, देखो हिंदुआ सूरज इनको ऐसे ही नहीं कहते थे। इन्होंने, इनका जो स्लोगन था, जो झंडे पर स्लोगन आता था, जो राज चिन्ह पर जो अंकित हुआ करता था, वो था जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार। यानी जो धर्म को दृढ़ रखता है उसको करतार उसकी रक्षा करता है। कुल मिलाकर ये धर्म के सबसे बड़े रक्षक के रूप में जाने जा सकते हैं। ये आपको बात कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं, धर्म के बहुत ज्यादा समर्थक रहे हैं। अब बात आती है मेवाड़ के राजा कौन थे। ये स्वयं एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा मानते थे और खुद उनके दीवान हुआ करते थे। ये दीवान के रूप में शासन किया करते थे साहब। अब बात आती है साहब कि इन्हें कुछ प्रशस्तियों में, कुछ चरण भाटों द्वारा इन्हें रघुवंशी भी कहा गया है। भाई मेवाड़ के शासकों को क्या कहा गया है? रघुवंशी। रघुवंशी कहने के पीछे कारण है कि राम के पुत्र कुश जो है ये इनके वंशज रहे हैं। राम के पुत्र कुश, जो कुश हैं, कुश के वंशज रहे हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना कि मेवाड़ वाले राजा कुश के वंशज भी हैं, ऐसा माना जाता रहा है, इसलिए इन्हें रघुवंशी भी कहते हैं। और ये किस राज चिन्ह पर अंकित होता था? जो दृढ़ राखे धर्म को तिह राखे करता है। ये तो है सामान्य सामान्य सी जानकारी। अब हम मेवाड़ों की मोटी बात करें। सबसे पहले मेवाड़ के राजा राजा ना होकर सामंत हुआ करते थे, और सामंत भी किसके थे? ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। तो हम मेवाड़ के इतिहास में पहुंच चुके हैं और हम सीधे सीधे मेवाड़ के इतिहास की निसंकोच निष्फिक्र होकर चर्चाएं कर लेते हैं कि भाई जो गुहिल थे, गुहिलों का पहले स्वतंत्र राज्य नहीं था। गुहिलों ने सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों की यहां सामंती की थी। यानी गुहिल पहले किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। गुहिल पहले किसके सामंत थे भाई? ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। बात है 11वीं सदी की। बात कब की है? 11वीं सदी की है कि गुर्जर प्रतिहार में एक राजा हुआ था विजयपाल। कौन राजा हुआ था? विजयपाल। और विजयपाल के समय एक गुहिल राजा था, गुहिल सामंत था भर्तृभट्ट। कौन था? भर्तृभट्ट। भर्तृभट्ट ने कह दिया कि हम सामंत नहीं है, हम मेवाड़ के राजा हैं। हम मेवाड़ के क्या हैं? राजा। तो अगर आपसे प्रश्न कभी पूछ ले कि बताइए गुहिल पहले किसके सामंत हुआ करते थे, तो गुहिल पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों से विमुक्त किसने किया, और किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय ये राजा के रूप में घोषित हो गए, ये सामंतों से अलग हो गए? तो कुल मिलाकर के इन्होंने सामंती छोड़ दी। तो ध्यान रखना गुर्जर प्रतिहारों का राजा था विजयपाल। कौन था? सॉरी, गुर्जर प्रतिहारों का राजा कौन था? विजयपाल गुर्जर प्रतिहारों का राजा था। और इसके टाइम पर एक गुहिल सामंत था भर्तृभट्ट। इसने कह दिया नहीं, हम अब सामंत नहीं हैं, हम मेवाड़ के राजा हैं। और इस तरह से ये स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र शासन स्थापित कर दी, स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी मेवाड़ में। हम उसी मेवाड़ की आज बात करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग से, शुरुआत से, जीरो से। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले गुहिल अथवा गुहादित्य से, कि पहला बंदा कौन था जिसने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो गुहिल वंश का संस्थापक 566 ईस्वी में आया था, वो था
गुहादित्य। कौन था? गुहादित्य। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं गुहादित्य की। गुहादित्य 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना करता है। तो गुहिल वंश का संस्थापक, गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? गुहादित्य रहा है। कब? 566 ईस्वी में। खास बात है, इन गुहिल वंश की स्थापना की 566 ईस्वी में गुहादित्य ने, और नागदा को अपनी राजधानी बना लिया। किसको राजधानी बनाया था? नागदा, जो उदयपुर में आती है। तो नागदा को गुहादित्य ने अपनी प्रथम राजधानी बनाया। प्रश्न बन सकता है कि गुहिल वंश की प्रथम राजधानी कौन सी रही है? नागदा रही है साहब, है ना। कुल मिलाकर के ध्यान रखना, मेवाड़ की प्रथम राजधानी अथवा गुहिलों की प्रथम राजधानी कौन है? नागदा। कौन है? नागदा। याद रह जाएगा। कहां है नागदा? उदयपुर में। बताइए सास बहू का मंदिर कहां है? प्रश्न है आपसे, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। उत्तर से कतराइएगा नहीं, चाहे आपका गलत हो जाए हम सही करेंगे, लेकिन उत्तर जरूर दें कि नागदा उदयपुर जो है, खास बात है, गुहिलों की प्रथम राजधानी। गुहिलों की क्या है ये? प्रथम राजधानी है। खास बात आती है, मेवाड़ की प्रथम राजधानी भी आपसे पूछे, मेवाड़ की प्रथम राजधानी भी पूछे तो वो नागदा ही है। वो कौन है? नागदा ही है। तो याद रह जाएगा आप सभी को। कोई भी तकलीफ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अदरवाइज समझ रहे बात को, भाई हम पीछे नहीं रहना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं। अब बात आती है गुहिल कौन था? कौन था गुहिल? बताइए फटाफट से। तो मैंने बताया था, वही शिलादित्य। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वल्लभी से आए थे। वल्लभी का राजा रहा शिलादित्य और उसकी रानी थी पुष्पावती। उन्हीं के पुत्र रहे गुहादित्य। गोह जिनको कहते थे, उन्हीं का नाम था गुहादित्य। उन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी। इसलिए गुहिल वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष कुछ भी पूछे आपसे, प्रथम व्यक्ति, संस्थापक कुछ भी पूछे, तो वो कौन था? कौन था? गुहादित्य। कौन था? गुहादित्य थे। अब खास बात आती है भाई, इनके बारे में कुछ चीजें हैं। ये थे कौन? ये गुहिल वंश आया कैसे? तो कोई कहते हैं भगवान श्री राम के पुत्र कुश जो है उनके वंशज रहे हैं, इसलिए इनको रघुवंशी, कुशवंशी भी कह सकते हैं। इसके अलावा कई कहते हैं भाई कुछ अलग रहे, कुछ अलग रहे। तो चलिए हम एक एक की चर्चा करते हैं। हम सबसे मोटे व्यक्ति के पास जाएंगे, वो है बप्पा। बप्पा कैसे आया? तो मैं आपको बता दूं, बप्पा से पहले और गुहिल के बाद में कई राजा हुए हैं। गुहिल वंश के मेवाड़ में कई राजा हुए हैं, कई तरह से। सीलवा, देखो गुहिल के बाद कौन हुआ? सीलवा। सील के बाद अपराजित हुआ। कौन हुआ? अपराजित। उसके बाद भर्तृहट्ट हुआ था। उसी भर्तृहट्ट के समय गुहिल सामंतों से विमुक्त हो गए और स्वतंत्र राजा घोषित हो चुके थे। मैं फिर रिपीट करता हूं कि गुहादित्य अकेला राजा नहीं था। मैं आपको थोड़ा डीपली लेके जाऊंगा, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए डीपली लेके चल रहा हूं मैं। कि गुहिल के बाद राजा बनने वाला कौन है? सील है। सील के बाद अपराजित है। कौन है? अपराजित है। अपराजित के बाद राजा बना भर्तृहट्ट। ये वही भर्तृहट्ट था जिसने सामंती छोड़ दी थी और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया था। तो गुहिलों में प्रथम ऐसा राजा या प्रथम ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, वो कौन था? अगर आपसे प्रश्न पूछे, आप बता सकते हो ना? अरे बता सकते हो ना? कौन था बताइए फटाफट। भर्तृहट्ट। कौन था? भर्तृहट्ट। और भर्तृहट्ट के बाद में एक राजा हुआ था जिसके बारे में आप पढ़ते आए हो। हाँ, उस नाम से दो राजा हुए थे, हम दूसरे के बारे में भी पढ़ेंगे। अल्लट। भर्तृहट्ट के बाद में राजा कौन हुआ? अल्लट हुआ। अल्लट आलू सिंह। बहुत अच्छे से पढ़ा आपने इसके बारे में। अल्लट के बाद राजा हुआ था नरवाहन। नरवाहन के बाद राजा हुआ था शक्ति कुमार। कौन हुआ था? शक्ति कुमार। लेकिन ज्यादा हो जाएगा आपके लिए ये मामला, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको वंश याद रह जाएगा तो सब कुछ याद रह जाएगा। कि गुहादित्य, गुहादित्य के बाद राजा हुआ सील। सील के बाद राजा हुआ है अपराजित। अपराजित के बाद राजा हुआ भर्तृहट्ट। भर्तृहट्ट के बाद राजा हुआ अल्लट। अल्लट के बाद नरवाहन। नरवाहन के बाद शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के बाद कौन हुआ? विजय सिंह। कौन हुआ था? विजय सिंह। शक्ति कुमार के बाद राजा कौन हुआ? विजय सिंह। और विजय सिंह के बाद हुआ नागादित्य। कौन हुआ? नागादित्य। और इसी तरह से एक वंश परंपरा चलती गई, चलती गई, चलती गई, और उसमें एक महाप्रतापी शासक का जन्म हुआ और उसका नाम था बप्पा। क्या नाम था? बप्पा। आज हम उसी से शुरू करते हैं, बप्पा से ही। यहां तक मामला क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से, फटाफट से ले स्क्रीनशॉट। ये लो, मैं साइड हुआ, ठीक है, ले लिया?
तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बार पानी पी लेता हूं, फिर हम धमाल चौकड़ी उठाएंगे। अरे फाड़ के रख देंगे, तोड़ के रख देंगे भाई साहब, लेकिन मेवाड़ वंश याद करके रहेंगे, मेवाड़ वंश को पूरी तरह से पढ़ के रहेंगे। याद रखो, सपने में भी आपको याद आना चाहिए कि भाई साहब गुहिल नाम का राजा हुआ था, गुहिल के बाद में सील हुआ था। कौन हुआ था? सील हुआ था। सील के बाद अपराजित हुआ था, अपराजित के बाद भर्तृहट्ट हुआ था, भर्तृहट्ट के बाद अल्लट हुआ था, अल्लट के बाद नरवाहन, नरवाहन के बाद शक्तिकुमार, शक्तिकुमार के बाद विजय सिंह, विजय सिंह के बाद नागादित्य। ये राजा हुआ थे, प्रतापी राजा हुआ था बप्पा, और बप्पा की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए पानी पीने के बाद। चलिए तो शुरू करते हैं हम बप्पा की। बप्पा रावल खतरनाक राजा, और हम खतरनाक मूड में आकर इसको पढ़ेंगे। बप्पा रावल को पढ़ने के लिए खतरनाक ही बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आदमी बहुत खतरनाक था। कहा जाता है, सुना होगा आपने बप्पा के बारे में, क्योंकि बप्पा ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं था। सुना होगा आपने बप्पा के बारे में। क्या सुना था आपने बप्पा के बारे में? कि एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था। अरे बलि क्या है ना, सल्टा जाता था। एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था। अब बिना पकाई खा जाता था, है ना। भोजन में 4-4 बकरे नाश्ते पानी में चाहिए होता था, 4-4 बकरे खा जाता था। देखो आदमी था कि डाकी था? डाकी था पूरा का पूरा भाई साहब, आदमी तो नहीं हो सकता। कितना मामला भाई साहब, इतना मैटर, है ना। बहुत ज्यादा खाता था। 35 हाथ की धोती पहनता था, 35 हाथ की धोती। अरे भाई पग थे कि क्या थे, है ना। 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था। कहते हैं कि 32 मण की तलवार लेके चलता था, 32 मण की। अरे एक मण उठा ले जीग निकल जाए, है ना। अगर गलती से उठा भी ले तो चलना वो तो बहुत दूर की बात है। अरे चाकू कौन चाल है ना। 32 मण की तलवार थी इसके पास में। सोचो कैसा आदमी रहा होगा। और महाभयंकर डाकी था, आदमी तो नहीं हो सकता। लगता है क्या आपको 32 मण की तलवार लेकर आदमी चल सकता है ना। कहते हैं कि इसकी सेना में कोई छोटे मोटे सैनिक नहीं थे, 12,72,000 सैनिक थे। कितने थे? 12,72,000 सैनिक थे। तो ये था बप्पा रावल। अब बप्पा रावल की आपने इतना सुन के ही आपको समझ में आ गया कि बप्पा रावल एक महान डाकी, है ना। डाकी कहना उचित नहीं है, क्योंकि गोहिल गांव का प्रतापी राजा रहा है, लेकिन फिर भी भाई साहब आदमी भी तो नहीं कह सकते। अरे इतना खतरनाक आदमी। तो चलिए बप्पा रावल की बात करें। बप्पा रावल का क्या समय रहा होगा उस समय? तो 734 से 753 बप्पा रावल का समय रहा होगा। 734 से 753 हम बप्पा रावल के समय की बात कर रहे हैं। किसका पुत्र था बप्पा रावल? तो मैंने कहा था, अभी अभी बताया था आपको, याद करो कि भाई गोहिल यानी गुहादित्य का बेटा सील, सील का बेटा अपराजित, अपराजित का बेटा भर्तृभट्ट, जिसने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया था। पहला व्यक्ति था भर्तृभट्ट जिसने गुहिलों को स्वतंत्र राजा घोषित किया था। भर्तृभट्ट के बाद अल्लट, अल्लट के बाद नरवाहन, नरवाहन के बाद शक्तिकुमार, शक्तिकुमार के बाद विजय सिंह, विजय सिंह के बाद नागादित्य, और नागादित्य की औलाद थी बप्पा। किसका बेटा था बप्पा? अरे किसका बेटा था बप्पा? किसका था? नागादित्य का पुत्र रहा है। तो बप्पा रावल के पिता कौन थे? नागादित्य। कौन थे? नागादित्य। मैंने कह दिया ना आपको, आज पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा और दमदार इतिहास पढ़ाऊंगा आपको। कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद में जीरो से लेकर हीरो बनाने तक का इतिहास रहेगा। रात को सोते समय आप भी 35 हाथ की धोती नहीं लपेटे तो देख लेना। कुल मिलाकर यह था बप्पा की, आपको भी 35 हाथ की धोती पहना देगा। 4-4 बकरे नाश्ते में तो नहीं, लेकिन पड़ोस में जरूर दिखाई दे देंगे। तो बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी इनका समय रहा है। बात करें कि वास्तविक नाम, मूल नाम क्या रहा है बप्पा रावल का, और बप्पा रावल मूल नाम था या उपाधि थी? तो देखते हैं। बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम क्या रहा है? क्या रहा है बप्पा रावल का मूल नाम? कालभोज। बात ऐसी है कि बप्पा रावल इसका नाम कैसे पड़ा? फिर क्यों हम बप्पा रावल कहते हैं जब इसका नाम कालभोज था? भाई नाम ही जब कालभोज था तो क्यों हम इनको बप्पा रावल कहते हैं? तो सबसे बड़ी बात आप सुनिएगा। होता यूं है कि हारित ऋषि नाम के कोई व्यक्ति थे। ऐसी कहावत भी है, कहानी भी है, और कहानी कोई एक बार की चले तो देखें, हर जगह है। हर व्यक्ति के सीने में एक कहानी दफन है। इसलिए ये कहानी नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं इसमें हकीकत जरूर है। हम उसी हकीकत की बात करने वाले हैं कि हारित ऋषि थे। कोई क्या थे? कोई हारित ऋषि थे।
और कहते हैं कि कालभोज नाम का व्यक्ति जो नागादित्य का पुत्र हुआ करता था, उनकी गायें चराता था और वहां के आसपास के ग्वालों का ये राजा हुआ करता था। मतलब इसके अधीन कई लोग गायें चराते थे और ये ग्वालों का राजा था। ये बात आती है सामने कि हरित ऋषि की गायें चराता था। अब सिंपल सी बात है, ये चराओ चाहे इसके आदमी चराओ, गाय तो चरा ही रहे हैं ना, गाय तो चरा ही रहे हैं, गायों का तो ये हो ही गया ना, चरवाहा तो हो ही गया कुल मिलाकर के। हाँ, अब बात करें हरित ऋषि की, जब ये गायें चराते थे तो हरित ऋषि इससे बड़ी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने इसे बप्पा रावल की उपाधि दे दी थी। तो आप ध्यान रखना कि काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि मिली थी, मूल नाम काल भोज था, और बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी? काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी? हरित ऋषि ने दी थी। किसने दी थी भाई? हरित ऋषि ने काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि दे दी थी। अब बप्पा रावल की बात करें तो भाई आदमी छोटा मोटा नहीं था, भगवान शिव का परम प्रिय भक्त था, है ना। एकलिंग जी का मंदिर है ना, अरे है ना एकलिंग जी का मंदिर। बताइए एकलिंग जी का मंदिर कहां है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए आप। ये कुछ प्रश्न आपसे रहेंगे, जानना चाहता हूं कि आप भी सक्रिय है अथवा नहीं है। आप अगर सक्रिय है, अगर आप एक्टिव है, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो उत्तर जरूर दीजिएगा कि एकलिंग जी का मंदिर कहां है। हालांकि मुझे तो बताना ही है, लेकिन आपको पता है, आप सर्च करके आए हो, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया। भाई भगवान एकलिंग जी का बड़ा भक्त था, इसके इष्ट देवता थे। एकलिंग जी क्या थे? काल भोज के यानी बप्पा रावल के क्या थे? इष्ट देवता रहे। क्या रहे? इष्ट देवता रहे। खास बात ध्यान रखना, अगर आपसे मंदिर की बात पूछ जाए कि कहाँ है एकलिंग जी का मंदिर, आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दे रहे हो, फटाफट से आप देते रहो। बप्पा रावल जो है ये कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी कहाँ है? नागदा के पास में। ये लगभग नागदा से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर आती है एक कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर है। कैलाशपुरी उदयपुर में है, नागदा के समीप ही है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर पड़ जाती है नागदा से ये, और वहां पर एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है। वहीं पर भाई बप्पा रावल भगवान एकलिंग जी की पूजा करते थे, क्योंकि ये इनके क्या थे? इष्ट देवता थे। अब बात है इष्ट देवता यानी कुल देवता एकलिंग जी रहे हैं, तो कोई कुल देवी भी तो रही होंगी। भाई बताइए, कुल देवी कौन सी थी गुहिल की? गुहिलों के कुल देवता पूछे तो एकलिंग जी, गुहिलों के कुल देवता पूछे तो एकलिंग जी। अब गुहिलों की कुल देवी पूछ ले तो बाण माता का नाम सुना है? बाण माता कौन है? बाण माता गुहिलों की क्या है? कुल देवी। तो कुल देवता तो है एकलिंग जी और कुल देवी है बाण माता, याद रह जाएगा। कुल देवी कौन है? बाण माता। कुल मिलाकर के हरित ऋषि ने इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी और आशीर्वाद दिया कि जा चित्तौड़ पर राज कर, चित्तौड़ पर राज कर। चित्तौड़ का उस समय शासक हुआ था मानमौर्य। कौन हुआ करता था? मानमौर्य। और चित्तौड़ के राजा मानमौरी अथवा मानमौर्य को बप्पा रावल ने जोरदार तरीके से हराया था साहब। मानमौरी को शिकस्त दी थी बप्पा रावल ने, और चित्तौड़ पर भाई साहब एक छत्र अधिकार कर लिया, और उसके बाद ये चित्तौड़ के राजा बन गए थे। कुल मिलाकर के ये एक छोटी जगह से बड़ी जगह की ओर बढ़ गए थे। अब ये चित्तौड़ के राजा बन गए थे। इन्होंने बनते ही सबसे पहले नागदा को राजधानी बना ली। हालांकि गुहिल के बारे में भी कहते हैं कि गुहिलों की राजधानी रही है नागदा, है ना, लेकिन वो उस समय सामंत थे। भरतृभट्ट ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया। ज्यादा इतिहास उनके बारे में नहीं मिलता है, जितना इतिहास मिलता है मैंने आपको वंशावली बता दी। अब बात आती है कि 734 ईस्वी के आसपास ये राजा बन गए, इसलिए इनका समय आता है 734 से 753 ईस्वी। याद रह जाएगा सभी को? याद रह जाएगा ना? क्लियर है सभी के सामने? बप्पा रावल की अगर हम बात करें तो बप्पा रावल पहला व्यक्ति था, क्योंकि हम मेवाड़ वंश को हिंदुआ सूरज कहते हैं, तो बप्पा रावल पहला व्यक्ति था जिसने इस उपाधि को धारण किया था, हिंदुआ सूरज की उपाधि। हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण कर ली थी बप्पा रावल ने, है ना। मेवाड़ के महाराणा, उसके बाद जितने भी हुए राजा, बप्पा रावल के बाद जितने भी राजा हुए, सबको हिंदुआ सूरज कहने लगे थे साहब।
तो मेवाड़ के जितने भी राजा थे सबके सब हिंदुआ सूरज थे। क्यों थे? क्योंकि बप्पा रावल को ये हिंदुआ सूरज की उपाधि मिली थी। कहां से मिली थी, कैसे मिली थी, इसकी कोई जानकारी नहीं है, बस ये हिंदुआ सूरज कहलाते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इसके अलावा भी बप्पा रावल को कई उपाधियों से नवाजा गया। वो कौन कौन सी थी? हिंदुआ सूरज के अलावा कौन कौन सी उपाधियां बप्पा रावल की रही है? राजगुरु। कौन सी रही है? राजगुरु। राजगुरु की उपाधि भी बप्पा रावल की थी। चक्कवे, चक्कवे की उपाधि भी बप्पा रावल की थी। क्या होता है चक्कवे का मतलब? चक्कवे यानी जिसने चारों दिशाओं को जीत लिया है। तो बप्पा रावल ने कहते हैं कि चारों दिशाओं पर आक्रमण कर करके जीता था, तो चारों दिशाओं को जीतने वाला रहा है बप्पा रावल। रह जाएगा याद कि बप्पा रावल का समय 734 से 753 हो गया। बप्पा रावल कंप्लीट है ना। मोटी मोटी बातें मैंने बता दी है। हालांकि बप्पा रावल के बारे में और जानना है डिटेल से तो अभी जानते हैं हम, उससे पहले थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हालांकि बप्पा रावल के बारे में सामान्य सामान्य सी बातें हैं, लेकिन वो सामान्य बातें ऐसे लगती है कि तूफान है, आंधी है भाई साहब। 734 से 753 बप्पा रावल का समय है। हिंदुआ सूरज, राजगुरु, चकवे। हिंदुआ सूरज, राजगुरु, चकवे, ये इनकी उपाधियां हैं। चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराया था हरित ऋषि के आशीर्वाद से। काल भोज इनका मूल नाम था। बप्पा रावल इनको उपाधि मिली थी और हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर शासन किया था। और चित्तौड़ पर शासन नहीं किया था बल्कि चित्तौड़ के बाद में कई जगह, चित्तौड़ के बाद में कई जगह कब्जा ली थी साहब, है ना। ये भाई साहब 35 हाथ की धोती पहनने वाला व्यक्ति था। बाकी बकरे भैंसे को आपको पता ही है कि अनाप शनाप ही खाता होगा, है ना। ये तो 4 5 5 7 10 20 बकरों से क्या होता है इनके। जब 4 भैंसों की बलि भाई साहब एक साथ काट करके उनको टपका जाता है तो 4 बकरों से क्या होता होगा। लेकिन मिलता है ऐसी जानकारी, आपको ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर के आपने वीर विनोद पढ़ी होगी और वीर विनोद के लेखक है कवि राजा श्यामल दास। श्यामल दास तो भाई साहब बप्पा रावल के दीवाने थे, है ना। कहते हैं ना मुख्य समर्थकों में हुआ करते थे श्यामल दास। श्यामल दास तो लिख देते हैं बप्पा रावल के बारे में कि बप्पा बहुत बड़ा प्रतापी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रतापी राजा रहा है, सबसे ज्यादा पराक्रमी राजा रहा है, सबसे ज्यादा तेजस्वी शासक हुआ है। ये कौन लिखते हैं? कौन लिखते हैं? कवि राजा श्यामल दास। तो आपको मैं यहां लिखकर बता दूं, ये लो, वीर विनोद के लेखक हैं, वीर विनोद के लेखक हैं कवि राजा श्यामल दास। और श्यामल दास लिख देते हैं भाई साहब, क्योंकि भाई साहब कहते हैं ना, सॉरी, फैन फैन होते हैं, ये बहुत बड़े फैन थे। श्यामल दास बप्पा रावल के बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं कि बप्पा रावल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रतापी राजा था। कैसा था? प्रतापी राजा था, ये पराक्रमी राजा था। ये कैसा राजा था? पराक्रमी राजा था, ये ओजस्वी राजा था, ये तेजस्वी राजा था। इसके बारे में लिखते हैं, यानी बप्पा रावल के बारे में लिख देते हैं कौन? कौन? कवि राजा श्यामल दास। अब बात आती है श्यामल दास, भाई बप्पा रावल, इसके अलावा एक सीवी वैद्य आते हैं। सीवी वैद्य का नाम सुना होगा आपने। सीवी वैद्य बहुत बड़े कलाकार, मतलब कि सीवी वैद्य बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं। सीवी वैद्य का पूरा नाम क्या रहता है भाई, फटाफट से बताइए। सीवी वैद्य आप ज्यादातर शायद नहीं जानते होंगे सीवी वैद्य का पूरा नाम, तो मैं आपको बतला दूं, चिंतामणि विनायक वैद्य। इनका पूरा नाम क्या है? चिंतामणि विनायक वैद्य। पहला कई बार क्या ऐसा नाम मिल जाता है एग्जाम में कि किसने कहा था बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल की उपमा किसने दी थी? किसने कहा था फ्रांस का सैन्य कमांडर चार्ल्स जो मार्टल था, उस मार्टल की उपमा किसने दी थी बप्पा रावल को? तो बप्पा रावल को चिंतामणि विनायक वैद्य ने, चिंतामणि विनायक वैद्य ने चार्ल्स मार्टल की उपमा दी थी। चार्ल्स मार्टल की उपमा से नवाजा था बप्पा रावल। ध्यान रखना, उसने विदेशों से होने वाले आक्रमणों को रोका था और मुस्लिमों को विशेष रूप से भारत में प्रवेश करने से, आगे बढ़ने से रोक दिया था, जो अरब आक्रमणकारी थे। विशेष रूप से ध्यान रखना, ये सीधा सीधा सीवी वैद्य लिखता है। तो सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य ये बात लिखते हैं। याद रह जाएगी आपको कि किसने, वीर विनोद ने, कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद में कहा था बहुत बड़ा प्रतापी, पराक्रमी, तेजस्वी, ओजस्वी राजा बप्पा रावल को। और कह दिया सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य ने चार्ल्स मार्टल। चार्ल्स मार्टल कौन था? फ्रांस का एक सैन्य कमांडर था, चार्ल्स मार्टल था। याद रह जाएगा, ठीक है। बप्पा रावल जो है, रावल नाम सुना होगा, रावलपिंडी। ये रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तान में है। बप्पा रावल के नाम पर बसी हुई है भाई साहब। रावलपिंडी शहर जो पाकिस्तान का है वो भी बप्पा रावल के नाम पर बसा हुआ है। अगर हम बात करें एकलिंग प्रशस्ति की,
तो कहते हैं कि बप्पा रावल ने बाद में समाधि ले ली थी। एकलिंग प्रशस्ति में ऐसा कहा गया है। एकलिंग प्रशस्ति के अनुसार अगर हम देखें तो बप्पा रावल ने संन्यास ले लिया था, समाधि ले ली थी, संन्यास ले लिया था, सब शासन वासन छोड़ दिया था और नागदा में एकांतवास कर लिया था। वहीं नागदा में बप्पा रावल की मृत्यु हो गई थी। कुल मिलाकर के उनकी समाधि भी एकलिंग जी के पास में ही है, कुछ ही दूरी पर, एकलिंग जी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और बप्पा रावल क्लियर है, क्लियर है। अब देखो साहब, बप्पा रावल ने एक प्रथा चलाई थी दीवान की, कि मैं राजा नहीं हूं, मैं दीवान हूं। ये बप्पा रावल के टाइम से प्रथा। बप्पा रावल एकलिंग जी के महाभक्त थे, वो राजा चित्तौड़ के या मेवाड़ के राजा एकलिंग जी को मानते थे और खुद दीवान मानते थे। और उनसे फिर वो आस्का लेते थे। आस्का जानते हो आस्का क्या है भाई? अनुमति, आज्ञा। यानी जब भी कहीं जाना होता था, ये नागदा छोड़कर कहीं भी जाते थे, यानी राजधानी को छोड़कर जब कहीं भी जाते थे तो ये आस्का लेते थे, आज्ञा लेते थे। तो आज्ञा आज्ञा किससे लेते थे? किससे लेते थे? एकलिंग जी से। उसको बोलते थे आस्का लेना। तो ये कई बार पूछा था, आस्का लेना क्या था मेवाड़ में? आस्का लेना मेवाड़ में आज्ञा लेना था। आस्का लेना मेवाड़ में क्या था? आज्ञा लेना था। ये मैंने आपको छोटी मोटी बातें बप्पा रावल के बारे में बतला दी है। मामला क्लियर है? क्लियर है बप्पा रावल के बारे में? कोई भी समस्या हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम आगे बढ़ सकें। बप्पा रावल की बातें हमने की, एक बार आप रिपीट कर ले, अच्छे से याद हो जाए आपको। कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए आपको, मैं तकलीफ होने भी नहीं दूंगा। कि हमने शुरुआत की थी गुहादित्य से मेवाड़ के इतिहास की, कि गुहादित्य 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना करता है। लेकिन उस समय तक ये सामंत हुआ करते थे गुर्जर प्रतिहारों के, और नागदा को उन्होंने राजधानी बनाई, जो कि गुहिल वंश की या मेवाड़ की प्रथम राजधानी कहलाती है। गुहिल के बाद राजा हुआ सील, सील के बाद अपराजित और भर्तृहट्ट, भर्तृहट्ट तक सामंत व्यवस्था रही। भर्तृहट्ट ने गुर्जर प्रतिहारों से अपने आप को विमुक्त कर लिया कि अब हम सामंत नहीं है, अब हम राजा हैं। भर्तृहट्ट के बाद राजा हुआ अल्लट, अल्लट के बाद नरवाहन, नरवाहन के बाद शक्ति कुमार, शक्ति कुमार विजयादित्य, विजयादित्य नागादित्य, नागादित्य का बेटा हुआ बप्पा। और बप्पा भाई साहब बहुत ज्यादा फेमस हुआ। बप्पा की चीजें हमने पढ़ी थी। 35 हाथ की धोती पहनने वाला आदमी था, 4-4 बकरे नाश्ते में किया करता था, 4-4 भैंसे रोटी खाया, मतलब कि भोजन में लिया करता था। वो था बप्पा रावल। 32 मण की तलवार। अरे भाई साहब, आदमी मर जाए, है ना, उठा ले तो उठा ले, क्या दब जाए तो वो बप्पा रावल था। 734 से 753 इनका समय है। इनको उपाधि आप प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों पर गौर करना। हिंदू आज सूरज इनको कहते हैं, राजगुरु इनको कहते हैं, चक्रवय इनको कहते हैं। चारों दिशाओं को जीतने वाला बंदा था, इसलिए इनको चक्रवय की उपाधि मिली, राजगुरु की उपाधि मिली, हिंदू आज सूरज की उपाधि मिली। बाद में सभी जितने भी मेवाड़ के शासक हुए, सब ने हिंदू आज सूरज की उपाधि लगाना शुरू कर दिया था साहब। हरित ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए काल भोज से नाम मिला बप्पा रावल, और जीत गया चित्तौड़ मानमोरी को हरा करके। बाद में चित्तौड़ पर अधिकार कर ही लिया था इसने। आरा वीर विनोद के राजा, जो वीर विनोद के कवि है, लेखक है, कवि राजा श्यामल दास, वो लिखते थे हैं कि वो बहुत बड़ा प्रतापी था, पराक्रमी था और तेजस्वी ओजस्वी था। सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य जो हैं, वो चार्ल्स मार्टल की उपाधि से नवाजते हैं बप्पा रावल को। और वहीं बप्पा रावल खुद को राजा नहीं मानता था, खुद को दीवान मानता था, और राजा एकलिंग जी को मानता था। जब भी राज्य से बाहर जाना होता था, जब भी राज्य से बाहर जाना होता था, अनुमति लेकर जाया करते थे। अनुमति किससे लेते थे? एकलिंग जी से लेते थे। किससे लेते थे भाई? एकलिंग जी से अनुमति लेते थे। अब हम बात करेंगे अगले राजा की, और वो है अल्लट के रूप में। लेकिन उससे पहले भी कई राजा हुए। बप्पा के उत्तराधिकारियों की अगर हम बात करें तो कई राजा हुए। अल्लट से पहले मैं बता दूं कि राजा कौन कौन होते हैं। खुमान प्रथम का नाम सुना होगा आपने भाई, खुमान प्रथम। उससे भी पहले अल्लट का सॉरी बप्पा रावल का जो मेन उत्तराधिकारी था वो था राजा भोज। कौन था? राजा भोज। भोज के बाद में एक राजा हुआ महेंद्र, महेंद्र के बाद में नाग, नाग के बाद में शिलादित्य। ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं आप सब कि बप्पा रावल के बाद में कई राजा हुए, लेकिन उनका इतिहास कमजोर है, उनका इतिहास इतना ज्यादा नहीं है जितना बप्पा रावल का है और उसके बाद के शासकों का है। तो कुल मिलाकर के बीच के अल्लट और बप्पा रावल के बीच के शासक नॉर्मल हुआ करते थे, जैसे भोज सामान्य थे। भोज के बाद में राजा हुआ था महेंद्र, महेंद्र के बाद राजा हुआ नाग, नाग के बाद शिलादित्य, शिलादित्य के बाद अपराजित, अपराजित के बाद काल भोज हुआ था सेकंड, है ना, इसका नाम भी काल भोज है बप्पा रावल का। उसके बाद काल भोज एक और हुआ, फिर हुआ खुमान प्रथम। खुमान प्रथम, खुमान प्रथम के बाद में, खुमान प्रथम ने भी अरब आक्रांतियों से बोझा लोहा लिया था। खुमान प्रथम के बाद में राजा हुआ था मत्तट, मत्तट के बाद भर्तृहट्ट, भर्तृहट्ट में खुमान सेकंड हुआ था। खुमान सेकंड के बाद में महायक नाम का राजा हुआ, फिर खुमान तृतीय राजा हुआ था, फिर एक और हुआ था भर्तृभट्ट। कौन हुआ था? भर्तृभट्ट नाम का राजा हुआ था। भर्तृभट्ट सेकंड, और भर्तृभट्ट सेकंड का पुत्र था अल्लट। भर्तृभट्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो वो एक प्रतापी राजा था, लेकिन इतना कोई इतिहास उसका नहीं मिलता है। भर्तृभट्ट सेकंड जो है, मैं बहुत स्पीड से आपको बता रहा हूं क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है मेवाड़ का,
और हमें कंप्लीटली पढ़ना है। भर्तृहरि सेकंड ने राष्ट्रकूटों की एक राजकुमारी हुआ करती थी महालक्ष्मी। राष्ट्रकूट राजकुमारी कौन हुआ करती थी? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी से विवाह कर लिया था। भर्तृहरि ने विवाह किससे कर लिया था? महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी वाइफ ऑफ भर्तृहरि, याद रह जाएगा। और इसकी संतान थी, यानी इनकी संतान थी अल्लट आलू रावल। अल्लट अथवा आलू रावल। हमें बात करनी है इन्हीं आलू रावल की, लेकिन आज नहीं करेंगे, हम अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे कि 10वीं सदी में एक महान राजा हुआ आलू रावट अल्लट, जो कि भाई साहब मेवाड़ का शासक था। और उसके बारे में हम देखेंगे, पुष्कर जाएंगे, वराह मंदिर से अल्लट की जानकारी लेके आएंगे। तो कल मिलते हैं हम अगली क्लास में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ, लाइक जरूर करें। अगर आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी, तो आप कमेंट में कमेंट जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह 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 जो भी आप चलाते हो, सभी पर भाई साहब जम करके इसको शेयर करें। जितने शेयर ठोकोगे उतने ही ज्यादा एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ हम लेकर आएंगे अल्लट, अल्लट के बाद में अन्य राजा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।